Good morning, students. So in the previous lecture we talking about hardness of water. कि वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है? ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है कि हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटीज है सोप से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड. ठीक है, सो दिस वाज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताया था हार्डनेस की कितने टाइप्स है. हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप, टेम्पररी एंड परमानेंट. टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है? ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, और इसको हम टेम्पररी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर. ठीक है, और दूसरी टाइप ऑफ हार्डनेस कौन सी होती है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. और परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है? दिस इज ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, अब हार्डनेस को रिमूव करना हो तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है. ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. सो हार्ड वाटर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो पहला है मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव करेंगे. ठीक है, पहला मेथड कौन सा है? बाय बॉइलिंग. अभी मैंने बताया भी था टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी कहते हैं बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर. ठीक है, सो पहला मेथड है बाय बॉइलिंग. हार्ड वाटर इज बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स. ठीक है, हार्ड वाटर को 10-15 मिनट के लिए बॉईल करते हैं. बॉईल करने से क्या होता है? soluble impurities of bicarbonate of calcium and magnesium, they are converted into their insoluble carbonate. ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण है? बाइकार्बोनेट के कारण है. तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं पानी में सॉल्युबल होती है, घुली हुई होती है. तो soluble impurities of bicarbonate of calcium and magnesium are converted into their insoluble carbonate which are removed by filtration. तो जो पानी में इम्प्योरिटी घुली हुई होती है, soluble impurity कौन सी घुली हुई होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये इम्प्योरिटी पानी में घुली हुई होती है. पानी को बॉईल करने से क्या होता है? ये इम्प्योरिटी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम छान के अलग कर देते हैं एंड हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट. ये रिएक्शन दिखाएंगे आप. दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज इम्प्योरिटी. तो इम्प्योरिटी किसकी है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम. तो हार्ड वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो हार्ड वाटर को आप हीट कर रहे हैं तो क्या होता है? ये बाइकार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है? कार्बोनेट में, इनसॉल्युबल. ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो ये शो कर रहा है प्रेसिपिटेट बनेंगे, सॉलिड बनेगा जो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाएगा, CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये भी इम्प्योरिटी है. दिस इज आल्सो इम्प्योरिटी. तो हार्ड वाटर को बॉईल करने से क्या होता है? ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं किस में चेंज हो जाती हैं? इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज हो जाती है. इनसॉल्युबल कार्बोनेट. और ये जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट बने हैं इनको हम छान के अलग कर देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. और बाइकार्बोनेट किस में चेंज होंगे? इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज होंगे. इनको हम छान के अलग कर देंगे. तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर जो कि सॉफ्ट होगा, क्योंकि वाटर में से इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी. ठीक है, तो हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट. तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग. हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं. तो बॉईल करने से क्या होता है? ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बॉईल करने से क्या होती है? किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज हो जाती है, जिनको हम छान के अलग कर देंगे और CO2 रिमूव हो जाएगा और वाटर क्या बन जाएगा? सॉफ्ट. So this was the first method. Now we talk about second method.
नाउ वी हैव सेकंड मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। दूसरे मेथड का नाम है बाय क्लैर्क प्रोसेस। ठीक है, अब क्लैर्क प्रोसेस में व्हाट वी डू, calculated amount of lime is added. Calculated amount of lime is added to the hard water. Hard water में हम क्या ऐड करते हैं, lime. So lime ऐड करने से क्या होता है, जो soluble impurities हैं बाइकार्बोनेट की of calcium and magnesium, they are converted into insoluble carbonate that are removed by filtration, जिनको हम छान के अलग कर देंगे। ठीक है, सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, लाइम ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं, हार्ड वाटर में। तो लाइम ऐड करने से क्या होता है, पानी में जो इम्प्योरिटीज है किसकी, सोलुबल इम्प्योरिटीज है किसकी, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगी, जिनको हम छान के अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, लाइम। तो लाइम ऐड करने से क्या होता है, ये जो पानी में इम्प्योरिटी घुली हुई होती है किस में चेंज हो जाती है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में। तो इनकी कंबाइन करने से क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहां से वाटर लूज हो जाता है, 2H और 2H यहाँ से जाएंगे, 2OH यहाँ से जाएंगे, 2 वाटर यहाँ से जाएंगे। सो impurities of bicarbonate changes into insoluble carbonate। एरो लगा सकते हैं आप, तो एरो क्या शो करता है, प्रेसिपिटेट बनेंगे जो नीचे बैठ जाएंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो सॉल्युबल ये इम्प्योरिटी पानी में घुली हुई है, तो दीज आर द इम्प्योरिटीज ऑफ बाइकार्बोनेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट। तो ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज हो जाती है, इनको हम छान के अलग कर देंगे और ये रिमूव हो जाएंगी, तो वाटर बिकम सॉफ्ट। तो दिस वाज द सेकंड मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कल आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, ड्यू टू क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो अगर ये कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड सल्फेट रिमूव हो जाए तो वाटर बिकम सॉफ्ट। सो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का अर्थ क्या है, वी हैव टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। द फर्स्ट मेथड वी हैव बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड कौन सा है, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो व्हाट इज डन इन दिस मेथड, calculated amount of washing soda is added to the hard water। हार्ड वाटर में हम क्या ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है, जो सोलुबल इम्प्योरिटीज हैं ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, they are converted into their insoluble carbonate that are removed by filtration। ठीक है, तो what is done, कैलकुलेटेड अमाउंट किसका मिलाते हैं हम, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हो, हार्ड वाटर में। तो ऐड करने से क्या होता है, पानी में जो इम्प्योरिटीज है, कौन सी इम्प्योरिटीज है, सोलुबल इम्प्योरिटी कौन सी है, क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटीज है किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब इनसॉल्युबल कार्बोनेट, जिनको हम छान के अलग कर देते हैं। छान के अलग करने से क्या होगा, वाटर बिकम सॉफ्ट। जैसे रिएक्शन देखो यहाँ पर,
कैल्शियम क्लोराइड ये इम्प्योरिटी है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज आल्सो इम्प्योरिटी, कैल्शियम सल्फेट इज इम्प्योरिटी, मैग्नीशियम सल्फेट इज इम्प्योरिटी. तो दीज आर इम्प्योरिटी. ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी किसकी है? क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये क्लोराइड है, सल्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम. नाउ व्हाट वी आर एडिंग? वॉशिंग सोडा. क्या ऐड कर रहे हैं हम? वॉशिंग सोडा Na2CO3. तो वॉशिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है? ये जो इम्प्योरिटीज हैं, वॉशिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है? ये जो इम्प्योरिटीज हैं जो पानी में घुली हुई है, किस में चेंज हो जाती हैं? इनसॉल्युबल कार्बोनेट में. Ca और CO3 से क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस NaCl. ऐसे यहां पर MgCO3 बन जाएगा NaCl, और यहां पर CaCO3 Na2SO4, और लास्ट में क्या बनेगा? MgCO3 Na2SO4. तो जो सोलुबल इम्प्योरिटी थी क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, किस में कन्वर्ट हो गए? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो ये इनसॉल्युबल बन गए. इनको हम छान के अलग कर देंगे. इनको छान के अलग कर देंगे तो वाटर बिकम सॉफ्ट. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है. Now we have second method to remove permanent hardness of water. Permanent hardness को remove करने का second method कौन सा है? Calgon method. ठीक है. Calgon का मीनिंग क्या होता है? कैल मैंने कैल्शियम, गोन मैंने रिमूव. ठीक है. Calgon मीन कैल्शियम, गोन मीन कैल्शियम रिमूव. कैल्शियम का रिमूव हो जाना इसको कहते हैं कैलगोन. ठीक है. Now इस मेथड में बड़ी डन calculated amount of sodium hexametaphosphate NaPO36. Sodium hexametaphosphate is added to the hard water. ठीक है. Due to it, the impurities of calcium and magnesium are removed and the hard water becomes soft. ठीक है. तो इस मेथड में हार्डनेस तुम कैसे रिमूव करते हैं? What we add? Sodium हेक्सामेटाफॉस्फेट. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम पानी में मिलाते हैं. इसके मिलाने से क्या होता है? जो पानी में इम्प्योरिटीज हैं किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इससे कंबाइन कर जाती हैं और वो रिमूव हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी देयर प्रोडक्ट. वो रिमूव हो जाएंगी और हार्ड वाटर क्या बन जाएगा? सॉफ्ट. रिएक्शन दिखानी हो तो रिएक्शन आप ऐसे दिखाएंगे. ये यही कंपाउंड है NaPO36. NaPO36 को हमने ऐसे लिख दिया. NH6 है, Na सोडियम 6 है, 6 सोडियम PO36. तो यही कंपाउंड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और इम्प्योरिटी किसकी है? कैल्शियम क्लोराइड. दिस इज द इम्प्योरिटी. तो ये इम्प्योरिटी जो है कैल्शियम वगैरह की इससे कंबाइन कर जाती है. इन सोडियम की जगह यहां से कैल्शियम हो जाता है. Na2Ca2PO36. और यहां से 2 into 2 4 क्लोरीन है, यहां से 4 सोडियम. क्या बन जाएगा? 4 NaCl. सिमिलरली और एग्जाम्पल का तो और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. यहां पर अगर हम ले लें MgSO4. ठीक है. तो बस यहां पर सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, जैसे यहां पर हुआ था. Na2Mg2PO36 और साथ में 4 Na और 2SO4. क्या बन जाएगा? 2 Na2SO4. तो ये जो इम्प्योरिटी थी, ये जो इम्प्योरिटी थी कौन सी? CaCl2 MgSO4. तो ये इम्प्योरिटी पानी में घुली हुई है.
तो ये इम्प्योरिटी जो है इनसे कंबाइन कर जाती है, किससे? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से कंबाइन कर जाती है और रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ चला गया, मैग्नीशियम यहाँ चला गया, तो ये इम्प्योरिटी कैल्शियम मैग्नीशियम की रिमूव हो जाएंगी और हार्ड वाटर क्या बन जाएगा? सॉफ्ट। तो दिस इज सेकंड मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड मेथड, permuted method. Permuted is the technical name. Permuted is the technical name of sodium zeolite. ठीक है, अब ये zeolite क्या होते हैं? They are three dimensional aluminosilicate. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक के लिए, पी एक लेसन आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 14 में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे सिलिकेट क्या होते हैं। ठीक है, सो जियोलाइट क्या होते हैं? दे आर थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट। जियोलाइट को जेड से दिखाते हैं, जेड जो है जियोलाइट पार्ट है, तो इसको किससे दिखाते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सो जियोलाइट क्या होते हैं? दे आर द एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जेड यहाँ पर ये जियोलाइट। तो परम्यूटेड इज द टेक्निकल नेम ऑफ सोडियम जियोलाइट। इस सोडियम जियोलाइट को हम एक टैंक में ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द परम्यूटेड, ये आपका परम्यूटेड है। ठीक है, ये भी परम्यूटेड है, तो ये परम्यूटेड यहाँ पे है, दिस इज बेड ऑफ परम्यूटेड। ठीक है, सोडियम जियोलाइट है, और नीचे क्या है? कोर्स सैंड है। और इस टैंक में हम किसको ले जाते हैं? हार्ड वाटर को। जिस हार्ड वाटर को हमने सॉफ्ट बनाना है उसको इस सिलेंड्रिकल टैंक में, वेसल में ले जाते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर को यहाँ ले जाते हैं, क्लियर? हार्ड वाटर यहाँ पर जा रहा है, सैंड में जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर राइज करेगा, और ऊपर यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? परम्यूटेड लिया हुआ है। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो यहाँ पर आएगा, ऊपर राइज करेगा, तो जब वो ऊपर राइज करेगा किससे रिएक्शन करेगा? परम्यूटेड से। ठीक है, और हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की, वो रिमूव हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, किसके साथ? सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन की इम्प्योरिटी है, दिस इज इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम आयन, और सोडियम जियोलाइट हमने लिया हुआ है। परम्यूटेड कौन है? सोडियम जियोलाइट। ठीक है, तो सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम, और सोडियम यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम को किसने एक्सचेंज कर दिया? कैल्शियम ने। तो इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे आर एक्सचेंज बाय सोडियम आयन। तो जो इम्प्योरिटीज हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की, उनकी जगह कौन आ जाएंगे? सोडियम आयन, वो सोडियम से एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम। इसी तरह से मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी हो तो वो भी सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। तो व्हाट वी गेट? MgZ insoluble प्लस सोडियम। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जो इम्प्योरिटीज हैं वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल, और इस मेथड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। दिस इज इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। कौन से आयन एक्सचेंज हुए हैं? विच आयन हैज बीन एक्सचेंज? सोडियम की जगह कौन आ गया? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल, एंड हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट कैसे होता है? हार्ड वाटर को सिलेंड्रिकल वेसल में लेके जाएंगे, सिलेंड्रिकल वेसल में नीचे कोर्स सैंड है। ठीक है, तो हार्ड वाटर को जब यहाँ पे लेके जाते हैं, हार्ड वाटर ऊपर राइज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट। यहाँ पर भी क्या लिया? परम्यूटेड मीन सोडियम जियोलाइट। तो हार्ड वाटर जो है ऊपर से, जैसे हम नीचे अंदर टैंक में ले आते हैं, ऊपर राइज करता है, तो सोडियम जियोलाइट से रिएक्शन कर जाता है, और हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल, और हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट बन जाएगा, उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, हार्ड वाटर जो है इम्प्योरिटी से
इम्प्योरिटी जब हार्ड वाटर में से रिमूव हो जाएंगी, वो वाटर ऊपर राइज करेगा, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बने, वेस्ट प्रोडक्ट जो बना है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो दिस इज द थर्ड मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ मेथड, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। चौथे मेथड का नाम क्या है? ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। इससे पहले जो हमने किया था परम्यूटेड मेथड, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी रिमूव हुई थी? कैटायन की, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटी रिमूव हुई थी, एक्सचेंज हुई थी। ठीक है, इस मेथड में दोनों इम्प्योरिटी रिमूव होती है, कैटायन की भी इम्प्योरिटी रिमूव होती है और इम्प्योरिटी अनायन की भी रिमूव होती है। दोनों इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है बाय दिस मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज डन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो टैंक लेते हैं, देयर टू टैंक देयर। ठीक है, एक में हमने कैटायन एक्सचेंजर लिया हुआ है, एक में हमने क्या लिया हुआ है? अनायन एक्सचेंजर लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो दोनों का काम क्या है? कैटायन एक्सचेंजर का काम क्या है? ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर देना बाय एक्सचेंजिंग विद H+ आयन। क्योंकि जो कैटायन एक्सचेंजर है वो कैटायन एक्सचेंजर को हम किससे दिखाते हैं? H+ रीजन से दिखाते हैं। ठीक है, ये H+ क्यों लिखा? HN कौन देते हैं? एसिड, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप होते हैं। तो हार्ड वाटर को पहले एक टैंक में ले आते हैं, इस टैंक में क्या होता है? कैटायन एक्सचेंजर रीजन लिया हुआ है। कैटायन एक्सचेंजर रीजन को हम किससे दिखाते हैं? H+ रीजन से दिखाते हैं। ठीक है, और H+ क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, इस टैंक के अंदर हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज है कौन सी? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, उनकी इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो जाएंगे किसके साथ? H+ आयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? कैटायन एक्सचेंजर, तो कौन सी इम्प्योरिटी को एक्सचेंज करेगा? कैटायन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कैटायंस हैं, तो ये इम्प्योरिटी HN की एक्सचेंज हो जाएंगी, तो ये इम्प्योरिटी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। रिएक्शन लिखे तो देखो, दिस इज कैटायन एक्सचेंजर, और इम्प्योरिटी किसकी है? कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, ये इम्प्योरिटी है, दिस इज द इम्प्योरिटी। नाउ व्हाट हैपेंस, HN की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम। HN की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ एक्सचेंज हो गया, और साथ में यहां से कौन बनेगा? H आयन, और साथ में कौन बनेंगे? Cl आयन। क्योंकि इम्प्योरिटी किसकी है? कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है? कैल्शियम और क्लोराइड आयन है, तो ये इम्प्योरिटी है। तो कैटायन एक्सचेंजर क्या काम करता है? कैटायन की इम्प्योरिटी को एक्सचेंज कर देगा। HN की जगह कौन आ गया? कैल्शियम आयन, तो कैटायन की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई। ऐसे हम दिखा सकते हैं। दूसरी रिएक्शन, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम ले सकते हो, सल्फेट ले सकते हैं, तो यहां भी HN की जगह कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है एक्सचेंज हो जाएगा HN के साथ, तो कैटायन की इम्प्योरिटी एक्सचेंज होगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है किसकी जगह आ गए? HN की जगह आ गए। ठीक है, तो हार्ड वाटर को पहले किस में लेके जाते हैं? एक टैंक में लेके जाते हैं, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है? कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर का काम क्या है? कैटायन की इम्प्योरिटी को एक्सचेंज करना, किसके साथ? HN के साथ। ये कैटायन एक्सचेंजर है, दिस इज द कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर ने क्या किया? HN की जगह किसको एक्सचेंज कर दिया? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसको एक्सचेंज हो जाएंगे और ये रिमूव हो जाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, उनको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब ये जो वाटर बचा यहाँ पर, ये जो वाटर यहाँ से बनेगा ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये इम्प्योरिटी रिमूव हो गई कैल्शियम और मैग्नीशियम की। बाकी जो वाटर बचा यहाँ पर, उस वाटर में कौन से आयंस होंगे? H आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन। ठीक है,
क्या क्या बचेगा? एच आयन, क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन इन वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटी तो रिमूव हो गई, एक्सचेंज हो गई यहाँ पर, HN की जगह कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो गए। ठीक है, तो वाटर में अब क्या रह जाएगा? वाटर में अब HN रह जाएंगे, क्लोराइड आयन रह जाएंगे, सल्फेट आयन रह जाएंगे। इन आयंस को, इस वाटर को जिसमें आयंस प्रेजेंट हैं, इसको हम कहाँ लेके जाते हैं? दूसरे टैंक के अंदर। ठीक है, और दूसरे टैंक में हमने क्या लिया हुआ है? अनायन एक्सचेंजर। क्या लिया हुआ है? अनायन एक्सचेंजर। तो वाटर containing H ion, Cl ion, sulfate ion is taken in another tank containing anion exchanger. Anion exchanger. अनायन एक्सचेंजर को ऐसे दिखाते हैं OH रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हार्ड वाटर को हम दूसरे टैंक में लेके गए हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में कौन से आयन रहेंगे? HN, Cl और सल्फेट आयन। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? अनायन एक्सचेंजर है। तो ये अनायन एक्सचेंजर क्या काम करेगा? नाम से अनायन एक्सचेंजर। OH की जगह कौन आ जाएगा? Cl और SO4। तो ये Cl और SO4 की जो इम्प्योरिटी है OH की जगह आ जाएगी, और Cl और SO4 इससे कंबाइन कर देंगे, रीजन से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सो हियर Cl and sulfate ion impurities, they are exchanged with OH minus ion of anion exchanger। अनायन एक्सचेंजर क्या है? OH रीजन। तो OH रीजन में OH की जगह कौन आ जाएंगे? Cl और SO4 आ जाएंगे। तो Cl और SO4 की इम्प्योरिटी भी रिमूव हो जाएंगी दूसरे टैंक के अंदर। अगर हम रिएक्शन दिखाएं तो देखो कैसे दिखाएंगे। तो हार्ड वाटर को पहले कैटायन एक्सचेंजर में लेके जाते हैं, यहाँ पर कैटायन की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, कैटायन की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई। फिर हार्ड वाटर को दूसरे टैंक में लेके जाते हैं, यहाँ पे अनायन एक्सचेंजर दिया हुआ है। तो ये अनायन एक्सचेंजर को हम किससे दिखाते हैं? OH माइनस रीजन। तो यहाँ से जो वाटर निकला उसमें कौन से आयन रह गए? HN, Cl और SO4, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो गया। HN, Cl ये जो हमारे पास बने थे, HN, Cl और SO4, ये तीन आयंस रह गए वाटर के अंदर। इसको हम अनायन एक्सचेंजर में लेके गए दूसरे टैंक में। तो अनायन एक्सचेंजर जो है OH माइनस रीजन है, तो ये क्या काम करेगा? Cl और SO4 की इम्प्योरिटी को एक्सचेंज कर देगा। OH आयन रीजन ये आपका अनायन एक्सचेंजर है, और Cl माइनस आपकी इम्प्योरिटी है। Cl जो है वो इम्प्योरिटी है। तो OH के लिए कौन आ जाएगा? Cl। तो अनायन की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई, OH की जगह Cl आ गया, OH आयन फ्री हो गया यहाँ से। सेम रिएक्शन और दिखाए हम सल्फेट आयन। ये जो सल्फेट आयंस है ये भी इससे कंबाइन कर जाते हैं। सल्फेट आयन भी इस रीजन से कंबाइन करके क्या बना जाते हैं? OH आयन। ठीक है, सो क्लोराइड और सल्फेट दोनों की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई किसके साथ? OH आयन के साथ। OH आयन की जगह कौन आ गया है? सल्फेट और क्लोराइड, और OH आयन यहां से अलग हो गए। ठीक है, सो पहले टैंक में कैटायन की इम्प्योरिटी रिमूव हो गई, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई, रिमूव हो गई। दूसरे टैंक में अनायन की इम्प्योरिटी एक्सचेंज हो गई OH के साथ। क्या बच गया? इम्प्योरिटी तो एक्सचेंज हो गई, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या रहेगा? व्हाट इज लेफ्ट? एक आपके पास HN रह गए और एक OH आयन। HN और OH आयन के कंबाइन करने से क्या बन जाएगा? वाटर।
तो ये जो वाटर बनेगा दैट बिकम सॉफ्ट वाटर। तो दोबारा देख लो, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड में व्हाट इज डन, 2 टैंक लेते हैं, ठीक है। एक टैंक में कैटायन एक्सचेंजर लिया हुआ है, दूसरे में अनायन एक्सचेंजर लिया हुआ है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर को किससे दिखाते हैं हम, H+ रीजन, अनायन एक्सचेंजर को OH- रीजन, ठीक है। अब इसको कैटायन एक्सचेंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैटायन की इंप्योरिटी को एक्सचेंज कर लेगा। HN की जगह कौन आ गया, कैल्शियम, यहाँ HN की जगह कौन आ गया, मैग्नीशियम। तो यहाँ कैटायन की इंप्योरिटी एक्सचेंज हो गई, और ये जो इंप्योरिटी एक्सचेंज होने का जो प्रोडक्ट बना ये रिमूव हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएंगे, HN, Cl और SO4 ये आपके पास रह जाएंगे। तो वाटर, यहाँ पर कैटायन की इंप्योरिटी जब रिमूव हो जाएंगी तो वाटर जो बचा उस वाटर को दूसरे टैंक में लेके जाते हैं, जहाँ पे हमने अनायन एक्सचेंजर लिया हुआ है। इस वाटर में क्या है, HN, Cl और SO4। और ये जो Cl और SO4 की जो इंप्योरिटीज हैं यहाँ पर किसके साथ एक्सचेंज हो जाती है, OH आयन के साथ। OH की जगह Cl SO4 आ जाएंगे और OH आपका अलग हो जाएगा यहाँ से, और अनायन की इंप्योरिटी एक्सचेंज होगी, अनायन की इंप्योरिटी रिमूव हो गई। अब यहाँ से HN बना था, यहाँ से OH आयन बना है, तो HN और OH आयन के कंबाइन करने से वाटर बन जाएगा। वाटर बिकम सॉफ्ट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ बोथ कैटायन एंड अनायन इंप्योरिटीज। सो दिस वाज द टॉपिक, हाउ टू सॉफ्ट द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, बाय रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर एज वेल एज बाय रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है।